इश्क मोहब्बत करने वाली ज़ात कि अल्लाह से लोग मोहब्बत कैसा करते हैं, नबी से इश्क कैसा करते हैं, अल्लाह से राज़ी करने के लिए उन्होंने क्या किया। जब अल्लाह ने कसरत के साथ, इन्ना आतैना कल कसरत के साथ नबी से इश्क करने वाले था फरमाया। क्या फरमाया कि नबी से इश्क मोहब्बत करता है। और इश्क मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा बिठाए, नहीं। इश्क का मतलब होता है जिससे मोहब्बत करे उसी पे जिंदगी निसार कर देना, वो राजी हो। हम जिससे मोहब्बत करें वो हमसे राजी हो, चाहे हम कोई भी मुश्किलात में हो, रब राजी हो। रब राजी करने के लिए, नबी को राजी करने के लिए उन्होंने उनका काम को अंजाम देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफिल सजाई, महफिल सजी है, मिंबर रसूल पे नबी बैठे हैं। नबी का वसल्लम फरमाएगा फलाने शख्स ने मेरे को खत लिखा है और खत में यह लिखा है कि आधी नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी और आधी नबूवत मेरी, और दो नबी नहीं हो सकते हैं। खातमुन नबी वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, कुरान ने फरमा दिया महबूब तेरे बाद पूरी नबूवत खलास। तो राजा को जवाब भी देना था। तो सरकार दो अलैहि वसल्लम फरमा के कौन सा साहबी है जो ये खत लेकर उस साहबी के पास जाएगा, उसको जवाब देना है। और वहां जाने में जान का जोखम है, और दुश्मन दीन है, दुश्मन मोहम्मद है। तो एक साहबी उठे जिसके तन पे पूरा कपड़ा भी नहीं, तन पे पूरा कपड़ा भी नहीं था, आधे कपड़े पहने हुए थे, नीचे का हिस्सा ऊपर का हिस्सा ऐसा नहीं, काला रंग था। एक हाथ में खजूर थी और आधी खा रहे थे न। जब सरकार ने बोला कौन जाएगा, तो आधी खजूर खाते खाते भी एक दिन खड़ा हो गया, बोला सरकार मैं जाऊंगा। जब सरकार ने बोला कि तुम जानते हो वहां क्या होने वाला, दुश्मन है वो, बरक सरकार मैं जाऊंगा, बस बोल दिया मैंने, ठीक है जाओ। सरकार ने चिट्ठी लिख के दी, बोले जाके राजा को देना। उसी दौरान वो निकल गए, सरकार से रजा ली, दौरान निकले, पहुंच गए राजा की बाह। शैतान लईन की बारगाह में पहुंचे और उसको बोला लो भाई, मोहम्मद ने मुझको गुलाम, मैं उनका गुलाम आया हूँ, अरबी में उसको कासाद बोलता है, कि मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने से कासाद बनकर आया हूँ, गुलाम बनकर। ये चिट्ठी तुम्हारी खबर है, चिट्ठी रखिए आप। और राजा ने बोला चिट्ठी पढ़ो। जब उसके सिपाही ने चिट्ठी पढ़ी तो फरमाया, चिट्ठी में लिखा था कि नहीं कोई माबूद वाहिद अल्लाह तबारक व तआला के सिवा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल है, और अल्लाह ने मुझ पर खत्मुन नबी कर दी है, कोई नबी रसूल ना हो, वाहिद एकला मोहम्मद रसूलुल्लाह ही है। तो जो लेकर आया कासाद हफ्सी, उसको बोले तुझे डर ना लगी मेरी बारगाह में चिट्ठी लाते हुए? बोले किस बात की डर, मेरा नबी हक पे है, मैं हक पे हूं, मेरा नबी हक पे है और मैं हक पे हूं। तो बोले तेरी गर्दन काट दी जाएगी। बोले कोई बात नहीं, तेरा हाथ काट दिया जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसने यकीनन एक हाथ काटा, कट गया। उसके बाद बोले बोल दे कलमा बदल दे, तू नबी का कलमा छोड़ दे। बोले नबी के कलमे की बात करता है, जब मैं वहां से निकला नबी से कासाद बनकर, तो मेरे अल्लाह ने 11 बच्चे दिए। मैंने ना औरत को देखा ना बच्चों को देखा, मैं नबी की जान देने खातिर यहाँ चला आया। 11 बच्चों को पलट कर ना देखा। अब तो कहता है कलमा बदल ले, मैं कलमा कैसे बदल लूं, मेरे तो बच्चों को भी छोड़ कर आया हूं। तो तेरी गर्दन काट देंगे, कोई बात नहीं, काट सकता है तू, गर्दन काट सकता है, लेकिन नबी का कलमा हटा नहीं सकता। उसने एक बाजू काटा उस साहबी का, दूसरा बाजू साहबी का काटा, फिर फरमाया और बोल। तो बोले नहीं, तेरा काम तो कर, मेरा काम मैं करता हूं। तुझे लगता है मेरा नबी नहीं देखता, मेरा नबी मुझे जानता है मैं किस हाल में हूं। वहां साहबी के हाथ कट रहे थे, यहां नबी करीम की आंखों में आंसू चालू थे, नबी रो रहे थे। सबने फरमाया साहबा या रसूलल्लाह आप क्यों रो रहे हो? बोले जो कासाद गया ना, उसने मुझ पर जान निसार कर दी है, और बा कयामत के दिन वो मेरे साथ रहेगा। खाली एक चिट्ठी देने के अंदर नबी पे जान दे देना, नबी पे जान देना चिट्ठी के लिए। राह देखते हैं यार, साहबा राह देखते थे, राह कि कब नबी हुक्म देवे और हम गर्दनें कटावे। क्यों?
क्योंकि अल्लाह ने कुरान में लिखा था, जो मेरे नबी के खातिर और जो मेरे नबी से मोहब्बत करेगा और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हिदायत पर चलेगा और उसका वो जब खून बहाएगा, उसका टीपा खून गिरने के पहले अल्लाह उसे जन्नत फरमा देगा। और वल्लाह जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं वो सब जिंदा है। क्या है? सब जिंदा। जिंदा का मतलब क्या होता है? बाकी बिल्ला। अरबी में क्या बोलता है? बाकी बिल्ला। अल्लाह बाकी है, उसके सिवा कोई बाकी नहीं है। अल्लाह फरमाता है जो मेरे खातिर मरेगा वो भी बाकी बिल्ला हो जाएगा। अल्लाह के खातिर मरना, अल्लाह के खातिर जीना, अल्लाह के खातिर रहना, वाहिद नबी को राजी करने के लिए। और नबी को राजी करना ये सिर्फ वाहिद उम्मत मुस्तफा पे फर्ज करा दे दिया गया। क्या दे दिया गया? फर्ज करा दिया। अंता फहीम गोल कर, मैं बख्श दूंगा, सिर्फ मेरी अहले बैत से मोहब्बत कर। क्या फरमाया? मेरी अहले बैत से मोहब्बत कर, मेरे अहले बैत के बताए रास्ते पे चल। वो रास्ता पकड़ जो तेरे इनाम की ओर आता हो, वो रास्ता पकड़ जो तेरे काम आता हो, वो रास्ता ना पकड़ जिसके गैरुल मकदूब है। उन लोगों के साथ ना बैठ ना उठ जो तुझको दीन से भटकाते हो, नमाज से दूर करते हो, वो गफलत से दूर निकाल दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ जुड़। आना है बाप मेरे को कहीं और, वक्त कम ही हिसाब से। आप जान रहे हो 8वां प्रोग्राम है आज का शायद, कि अल्लाह के रसूल जान रहे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दामाद रसूल हजरत अली करीम को कानों में खबर दी। माँ ज़ैनब अलैहिस्सलाम, माँ फातिमा अलैहिस्सलाम का छेला वक्त, विसाल का वक्त आ चुका। अली शेर खुदा करीम को बुलाया, फरमाया ये मौलाए कायनात, ये है जब्बा मुबारक। जब्बा लिया और कहा ये जब्बा बनी उम्म के अंदर बहुत अच्छी, मैंने सुना है कि वहाँ लड़के बच्चे पैदा होते हैं। मेरे दुनिया से रुखसत होने के बाद तुम शादी करना और उसके अंदर उसका जो लड़का होगा उस लड़के का नाम अब्बास रखना। बोले वसीयत क्यों करती हो? बोले मुझे मालूम है कि मेरा बेटा करबला में जब एकला हो तो बेटा मेरे बेटे के साथ खड़ा हो। आलिया मकाम ने लिबास लिया, फातिमा जोरा की रुखसती हुई। फातिमा जोरा की रुखसती, अली मकाम ने जब शादी की तो उनका पहला फजंद अली अब्बास अलमदार पैदा हुआ हुसैन के बाद। दूसरे बेटे का नाम हजरत मोहम्मद उमर, मोहम्मद अबूबकर, मोहम्मद अब्दुल्ला, 4 बेटे पैदा हुए अली शेर खुदा को। और चारों 4 बेटे करबला के अंदर मौजूद। और उसके अंदर हजरत अली शेर खुदा कनौजी का बेटा हजरत मौलाए अब्बास। एक वो जात गिनाती है कि ये दुआए फातिमा ज़ोहरा है। किसकी दुआ है? माँ फातिमा ज़ोहरा ने दुआ की थी कि मौला मेरे घर में ऐसा बेटा अता कर अली के जरिए से कि अली के साथ एक ऐसा बेटा होगा जो मेरे बेटे के साथ करबला में होगा। बिल्कुल। और उसका नाम मौलाए अब्बास होगा। वो मौला अब्बास की उम्र 13 साल की, मैं वक्त के हिसाब से चलूंगा, 13 साल की उम्र। आप बैठे हैं, मौलाए कायनात बैठे हैं, मौला अब्बास की अम्मा बैठी है और कहते हैं अब्बास की उम्र कितनी हुई? 13 साल की। बोला 13 साल की उम्र हसन ने सिखाई उनको तलवार, सीखी। हुसैन ने सिखाई तलवार, जी हाँ सिखाई। तो बोले उसका इम्तिहान लेना होगा। क्या लेना होगा? इम्तिहान लेना होगा। तो फरमाया कोई बात नहीं अली, आप ही का शहजादा है, आप जैसा चाहे ऐसे इम्तिहान लो। बाप और बेटे का इम्तिहान हो रहा। तो अब्बास को बुलाया। अब्बास, तो अब्बास अलमदार जब से पैदा हुए थे आंख अद्दर करके अली मौला को देखा ना था। इतनी अदब ताजिम से खड़े हुए और फरमाया जी आका, जी बाबा बोलिए। तो फरमाया जाओ एक बाग है उसकी देखभाल करो, सुबह की नमाज बाद देखभाल करना और रखी रात भी देखभाल करना, और जो भी आए उसे मार देना। क्या बोला? जो भी है उसे मार देना। जो भी है उसे मार देना, बस खत्म कर देना, काट देना तुम्हारी शमशीर से। ठीक है। सुबह पढ़ी, नमाज पढ़ने के गए, जैसे अब्बास को देखा बाग के अंदर तो जीन भी फफड़ा गए कि कौन आ गया आज बाग में।
परिंदे भी हट गए कि पेरे माज अब्बास है, कोई खजूर तोड़ के नहीं खा सकता। परिंदे भी हट गए, जिन्नात भी हट गए, और कोई मखलूक होगी वो भी सब हट गई। दोपहर हुई, शाम हुई, मगरिब की नमाज अदा कर ली, इशा का वक़्त अदा कर ली। कुछ देर के बाद एक घोड़ा दिखता है। जैसे घोड़ा करीब आया, अब्बास ने बूम मारी, है परदेसी या मता, इजाजत नहीं है। ये परदेसी लौट जा, इजाजत नहीं है। 3 मरतबा दोहराया, परदेसी रुका नहीं। परदेसी खजूर के झाड़ पास आया और हाथ लगा के खजूर के झाड़ को हलाया तो खजूर का झाड़ पूरा हल गया। तब बात सोचा कि खजूर का झाड़ पूरा हल जाए तो शायद ये भी कोई महान पहलवानी होगा, आज टकराव भारी होने वाला है। लेकिन फिर बोला, परदेसी जब तूने खजूर गिराई है और मेरे बाबा का हुक्म है कि जो भी है उसे मार दे। अब्बास ने पहला वार किया, इधर से भी तलवार निकली, परदेसी की भी तलवार निकली। दोनों की तलवार कभी एक की परदेसी के ऊपर आती है तो कभी अब्बास की नीचे चली जाती है, कभी अब्बास की नीचे तो कभी परदेसी की नीचे। चिंगारियां निकलती, ऐसा लगता है कि तारे चमक रहे थे। दोनों परदेसी और अब्बास लड़ रहे। लड़ते लड़ते अब्बास की तलवार नीचे हुई, परदेसी ने अपनी तलवार ताकत से एक हल्का सा बाजू पे निशान मार दिया और हट गया। और परदेसी ने बोला, बेटे अब्बास तुम मजबूत हो, लेकिन अभी तुम लायक नहीं हो, बोल कर चले गए। अब्बास रोने लग गए। अब्बास रोए कि मेरे बाबा को मैं क्या जवाब दूंगा, परदेसी मेरा हाथ काट के चली गया जरा सा, और मैं तो गर्दन काटने वाला था उसकी। बाबा को क्या जवाब दूंगा। सुबह की नमाज हुई, रात भर रोते रहे। सुबह की नमाज हुई, रोते रहे। किसी साहबी ने फरमाया कि अब्बास बहुत रो रही है तुम्हारे बाग में। उनकी माँ भागी, पीछे पीछे मौलाए कायनात। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रही है? बोले, माँ काश वो इंसान मुझे हाथ पे नहीं मारता, मुझे गर्दन काट के चले जाता, बाबा के सामने शर्मिंदा ना होता। कितना सारा सिखाने के बाद तूने उसको मार नहीं सका। पीछे मौलाए कायनात फिर आए, क्या हुआ अब्बास, क्यों रो रहे हो? आप खामोशी खड़े रहे। अब्बास क्या है? खामोश रहे। मौलाए कायनात बोला, अब्बास क्या है? अब्बास ने बोला, बाबा काश मैं तुम्हारे मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था, मेरी गर्दन कट जाती। वो परदेसी आया, काफी ताकतवर था, उसने मुझे हाथ पे लीटा पाड़ के चले गया। बोले, बेटा वो परदेसी बेशक मजबूत था, लेकिन वो परदेसी वो था जो एक हाथ में खैबर उखाड़ता था, खंदों को उखाड़ के फेंक देता था, हर एक इलाकों को धुजा देता था। लेकिन कसम उस जल्ले जलाल की फरमाया, अब्बास तेरा भी एक बार ऐसा था कि उस परदेसी का हाथ धूज गया। और परदेसी का जब नाम सुना तो बोले, बाबा तुम कैसा? परदेसी खुद अली था। ये मौलाए कायनात मौला अब्बास के औलाद है। किसकी औलाद? मौला अब्बास। मौला अब्बास वो जात जिसकी माँ वसीयत करती है, मेरे बेटो आओ, ए अहल बैत है, तुम खरी अली की औलाद खरी, तुम अली की औलाद खरी, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी माँ फातिमा नहीं है। नाम भले फातिमा है, लेकिन ये फातिमा बिन मोहम्मद है। ये मोहम्मद के बेटे हैं। किसके? मोहम्मद के बेटे हैं। जब इनके पास जाना तो ताजिम से पेश आना, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ खरी हूं, लेकिन फातिमा जोरा की कनीज हूं। मौला अब्बास की, मौला अली की दूसरी बीवी, लेकिन कहती है पहली बीवी की मैं नौकर हूं, तो बेटा तुम भी इनके बेटों के साथ नौकरी करना, इनके सामने कभी आंख खोल के देखना मत। अब्बास का ही हुक्म था, उसकी माँ की वसीयत थी। क्या थी? वसीयत थी। तो जब भी ज़ैनब बुलाती तो आप अदब से सामने खड़े हो जाते, और ज़ैनब पूछती, अब्बास तुमको आके खड़े क्यों रहते हो, बैठ क्यों नहीं जाते? बोले, माँ की वसीयत है, जो शहजादी हो उसके सामने गुलाम बैठा नहीं करते। जबकि भाई लगते हैं। क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। वक्त मौला अली का 6 दिन वसीयत करे मौला अली, जाना मेरे करबला पे, ठीक है, शॉर्ट करूँ। और मौला कायनात अली शेर खुदा सब लड़कों को बुलाया, 18 लड़कों को भेगी करा, आओ हसन के हाथ में दो हाथ, हसन के हाथ में हाथ दो।
मोहम्मद आए, हसन हाथ दिया, मोहम्मद अली आए, हसन के हाथ में हाथ दिया, अबू बकर आए, हाथ में हाथ दिया, तमाम ने हाथ में हाथ दे दिया। ज़ैनब ने हसन के हाथ में हाथ दिया। क्या दिया? सब ने हसन अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ दे दिया। ना अब्बास को बुलाया नहीं। अब्बास ने सोचा मुझे अब्बा बुलाएंगे, नहीं बुलाया। हुसैन का हाथ भी अब्बास हसन के हाथ में, एक अब्बास तन्हा, 17 बेटे एक तरफ, एक बेटा एक तरफ। अब्बास रो रहा। अब्बास माने को देखा, बेटा क्यों रो रहा? बोले अब्बा ने सबका हाथ लेके हसन के हाथ में दिया, मेरे को एकला छोड़ दिया, दिया ही नहीं। तो आप गई न फरमाने के मेरे आका, मेरे बेटे से क्या गलती हुई तो तुमने अब्बास को अकेला छोड़ दिया? तो फरमाई ये बात नहीं है, बुलाओ अब्बास, इधर आओ। जब अब्बास आए तो फरमाया अब्बास तेरा हाथ हसन के हाथ में नहीं, कि तू नहीं जानता कि हसन नफ्से मेरी औलाद है, लेकिन हकीकत में तो ये मोहम्मद की औलाद है। हसन मोहम्मद की औलाद से गिनाती है और हुसैन मेरी औलाद है। हुसैन अलैहिस्सलाम को अब्बास को बुलाया और हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ रख के बोला कि सब कोई हसन के हाथ में हाथ दे। अब्बास तेरा हाथ हुसैन के हाथ में होगा, इसलिए कि अब्बास जिस दौर के वक्त मेरे बेटे को पानी की तकलीफ पड़े, उस वक्त याद रखना हुसैन को प्यास बहुत लगती है। हुसैन का साथ देना अब्बास। हुसैन प्यास बहुत करता है, हमेशा पानी पीता ज्यादा रहता है, तो मैंने तुझे हुसैन के हाथ में हाथ सौंपा। सलमबारदार को अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अली शेर खुदा ने पानी के वसीला रखकर अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया, जबकि सब जानते हैं क्या होने वाला है। वक्त मुहर्रम का 10, मुहर्रम का 2, वक्त मुहर्रम 2 मुहर्रम, खेमा लग चुका, मैदान अंदर खड़े हो गए, तपती धूप चालू। 2 मुहर्रम के अंदर अली अकबर किसी एक गिरोह के साथ चर्चा कर रहे हैं, गिरोह के साथ चर्चा कर रहे हैं। अब्बास ने देखा कि मेरा भतीजा किसे चर्चा कर रहा है। अब्बास दौड़े और फरमाया क्या हुआ बेटा भतीजे? तो अब्बास अली अकबर बोले कि चाचा कहते हैं कि बाबा का खेमा यहां से हटा दो। तब अब्बास सलामदार ने फरमाया अली अकबर तू हट जा बेटे, अभी तेरे बाबा तेरे चाचा के हाथ मौजूद है। आपने तलवार निकाली, अब्बास ने जैसे तलवार निकाली वहां गुफ्तगू चालू थी कि यहां पे हुसैन अलैहिस्सलाम अब्बास की सदा नहीं लगाई कि रुक जाओ। ज़ैनब को फरमाया ज़ैनब जाओ, मेरा भाई अब्बास बिखर गया, अगर आज कुछ हो गया नहीं रुकेगा। तो फिर ज़ैनब बोलती है अब्बास ए हुसैन तू क्यों नहीं रोकता? कब तक रोकूंगा? क्या फरमाया? कब तक रोकूंगा? मां ज़ैनब ने सदा लगाई फिज़ा अलैहिस्सलाम को, ए फिज़ा अलैहिस्सलाम जाओ अब्बास को हुक्म दो कि ज़ैनब ने बुलाया है। हुक्म सेजादी आया, अली की औलाद को अली की औलाद का पैगाम आया। हुसैन के जैसे पैगाम फिजा देती है, आपने तलवार की लकीर खींची और फरमाया मैं आता हूं, खबरदार इससे आगे मत बढ़ना। जाके फिजा अलैहिस्सलाम के साथ गए, माँ ज़ैनब की बारगाह में खड़े हो गए। माँ ज़ैनब की बारगाह में खड़े हुए सलाम पेश किया और फरमाया माँ ज़ैनब को फरमाया ज़ैनब ए मेरी बहन क्या बात है? बोले अब्बास तुम क्यों जलूस रहे थे, क्यों रहे थे? तलवार मैन में नाक दो। तो फरमाया बहन ये तलवार मैन में नाखने का बताती है, उससे बेहतर है तो तू मेरी गर्दन काट दे। याद दिलाया हुक्म कि भाई गुस्सा ना कर, मुझे ईमान है कि मेरे बाबा ने मुझको कहा था, मेरे बाबा ने मुझको कहा था कि जब तक अब्बास है ज़ैनब तेरी चादर सलामत है, तेरी चादर सलामत है। बस इतना कहना था। अब्बास ने अपनी तलवार ली, अपने पैरों में 2 टुकड़े करके रख दी।
बैठ गया। वो अब्बास अलमदार वक्त आशूरा 10, आशूरे का 10वां दिन मौला अब्बास को बुलाया आका मौला हुसैन ने। ए अब्बास, क्या बात है? बोले आका इजाजत दीजिए, आका इजाजत दीजिए। तो फरमाया अब्बास, तू मेरा गाजी है, तू मेरा अलमदार है। जिंदगी में पहली मर्तबा हुसैन के सामने अल्फाज खोला, कभी बात नहीं करते थे, खाली सुनते थे। फरमाया आका पहली मर्तबा बोलता हूं कि लश्करी बचा नहीं है, गाजी रहा किसका मैं? मेरी आंखों के सामने तमाम लाशें पड़े हैं, इजाजत दे आका मौला। आका मौला ने इजाजत ना दी। आप गए ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास, इजाजत ना दी। कुछ देर खेमे के पास खड़े रहे। अब्बास का रंग छाया। अब्बास का मतलब होता है बिखरा हुआ शेर। शेर की तरह इधर से उधर धारता रहा कि इजाजत बगैर कुछ नहीं होता। इतने में एक हल्की सी आवाज आई, अल्तलश, अल्तलश, प्यासी हूं, पानी पिला दे, पानी पिला दे। अब्बास अलमदार को देख के सकीना ने सदा लगा दी, ये अब्बास अलमदार, ये मेरे चाचा अल्तश, प्यासी हूं, 3 दिन हो चुके हैं, 5 साल की उम्र है, मुझसे भी छोटे छोटे बैठे हुए हैं, सब भूखकर प्यासे पड़े हैं। ये चाचा अब्बास, पानी चाहिए। अब्बास का बंद जलन उठा। उस सारी अब्बास अलमदार ने मां ज़ैनब से इजाजत ली कि मां ज़ैनब, जंग के लिए नहीं जाऊंगा, मुझे पानी लेने जाना है सकीना के लिए। देख नहीं सकता मैं उस 6 माह के लिए इस घर को झूले में प्यासा नहीं देख सकता, 5 साल की बच्ची को नहीं देख सकता, अब्दुल्ला 6 महीने 8 साल का ही नहीं देख सकता। छोटे छोटे बच्चों ने देखा कि अब्बास ने मस्कीदा उठाया। अब्बास ने मस्कीदा उठा लिया। बहन ने बोला था तलवार मत उठाना, तो टूटा हुआ नेजा लिया। तलवार नहीं थी अब्बास के हाथ में, टूटा हुआ नेजा था। लगाम थी जुल्कैन की। मस्कीदा पानी का उठाया, एक सौर आया, बच्चे आगे बढ़े और सकीना सदा लगाने लग गई कि बेटा भाइयों, ए बच्चों चुप हो जाओ, चाचा जा रहे पानी लेने के लिए, शायद अब हम प्यासे ना रहेंगे। अब्बास अलमदार निकले, फुरकात पार करी, कब्जा करा फुरकात पे, मारते हुए चीरते हुए शेर निकला। जब शेर निकलता है तो मां ज़ैनब टेकरी पे खड़ी होती है उधर और देखती है कि भाई का अलम किधर है। अली अकबर खड़ा है। अली अकबर को पूछती है बेटा अली अलम किधर है? तो अली अकबर बोलता है फूफी, अलम धूता है, अलम डोगलता है, फूफी अलम नहीं दिखता है। निशानी होती थी झंडे की कि शायद अब्बास रिया का नहीं रिया। उस अब्बास अलमदार पानी की नहर तक पहुंच गया। हैदर पहुंचा, कर्रार पहुंचा, पानी के अंदर जुल्कैन लेकर गया। जब अब्बास अलमदार पानी में पहुंचता है, पानी मस्कीदे में भरता है, मस्कीदा भर के हाथ जब डुबाता है, सोचता है, पानी को देखता है तो शकल सकीना याद आती है। पानी छोड़ देता है कि पानी कैसे पी सकता हूं, मेरी भतीजी प्यासी है। जुल्कैन घोड़े को फरमाता है अब्बास अलमदार पानी पी लीजिए। जुल्कैन घोड़ा भी पीता नहीं है। दिले रात से अब्बास जानते हैं क्यों नहीं पीता, तो कहता है तुम मेरे आका हो, तुम पानी पियो तो मैं पीऊं। तो इसी से तरह जुल्कैन, मैं तेरा आका हूं तो पीऊंगा, तो मेरे आका की बेटी भी प्यासी है। तीन दिन के प्यासे बच्चे, 4-4, 5-5 साल की उम्र है। अब्बास अलमदार का इंतजार, 3 दिन से खाना नहीं, 3 दिन से पीना नहीं, तपती धूप है, रन वाला मैदान है, पानी का कोई जगह जगह से दूर से नहीं। 6-6 साल के बच्चों के होठ सूख चुके हैं, 6 महीने का मासूम अली असगर सूख चुका है, खाने का उनके पास एक दाना भर नहीं। उस दौर के अंदर अब्बास अलमदार पानी तक पहुंचे, पानी नहीं पीते हैं, वफादार है अब्बास। जो पानी ना पिया, दुश्मनों ने सोचा अगर अब्बास पानी लेकर खेमे में चले जाता है
तो अली की औलाद भूखी प्यासी होकर तलड़ती है, अगर पानी पी लेगी तो कितना लड़ेगी। शैतान लई ने हुक्म दे दिया कि अब्बास को पानी लेने मत देना, और भर लिया है तो ले जाने खेमे में मत देना। अली अब्बास अलमदार, वो अली का शेर, वो फातिमा की दुआ, वो हुसैन का भरम, वो हसन का लिबास निकला। फुरकात की नदी से चारों तरफ से घेरा गया, एक हाथ कटता है तो दूसरे हाथ में पकड़ता है पानी की मस्की। जब दूसरा हाथ कटता है तो दांतों से मस्कीदा पकड़ लेता है। अब हाथ नहीं है जुल्केन की लगाम पकड़ने के, ना नेजा पकड़ना, कुछ हाथ में नहीं। अली के शेर के हाथ दोनों बाजू कटे, तीरों से छलनी करा, जगह जगह से नेजे मारे गए, तीरों की बौछार कर दी गई। वो अली का शेर हम जगह से भागता रहा कि पानी मस्कीदा पहुंचा दूं। इजाजत ना थी अब्बास को जंग की, खाली इतना था पानी पहुंचाना है मेरे को, मेरे घर वालों के लिए, पानी के लिए निकला था, जंग के लिए नहीं। हाथ काट दिए गए, तीरों की परछाई कर दी गई, तलवारों से वार करे गए। तीर लगा, आंख के अंदर तीर मार दिया गया, छातियों में तीर मार दिए गए, घोड़ों पे तीरों के निशान कर दिए गए। एक बच्चा जब खड़ा होता है और नवा नवा खड़ा होने के बाद गिरने जाता है तो हाथ टेकता है, हाथ टेक के जब इसको लग ना जाए सिर में। आज अब्बास घोड़े से गिरता है, तपती धूप से गिरता है, आंखों में छुरियों के बौछार हो चुके जिस्मों में, हाथ टेकने के लिए नहीं है, घोड़े से गिरता है, सर के बल गिरता है। वो अब्बास जिसके हाथ नहीं, सर के बल गिरा, रेत के अंदर पेशानी हो गई, उठ नहीं सका, बालों के जुल्फों के अंदर खून भरा हुआ, जिस्मों में खून भरा हुआ। घोड़े मशरिक से मगरिब से कूद गए, हाथ कटेले और अब्बास के ऊपर घोड़े चलाए गए। प्यासा अब्बास हुसैन अलैहिस्सलाम को दिखा कि जब अलम घिर चुका, अब्बास का अलम दिखता नहीं है, तो हुसैन ने सदा लगा दी, मेरी पीठ टूट गई। अब्बास अलमदार को लेने के लिए मैदान तक जाते हैं। मैदान के अंदर पहुंचे अब्बास अलमदार को लेने। जैसे अब्बास अलमदार की जिस्म को ढूंढा, जिस्म मिला, कुछ हल्की सांस थी। हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते, भाई अक्की जिंदगी में तरसा, आज मैं चाहता हूं मेरा एक वादा पूरा कर दे। अब्बास बोलते, भाई क्या? तो अक्की जिंदगी तूने मुझे आका कहा, भाई ना कहा। वो अली अब्बास अलमदार आप सोचे खाली थोड़ी देर के लिए, आप दिल में रख के कि आप कहीं से गिरते हो तो पहले क्या टोकोगे? हाथ। आप नमाज भी पढ़ती हो, नमाज भी पढ़ते हो तो पहले हाथ टेकते हैं, हाथ टेकते के सर में लग ना जाए। वो कैसा अब्बास होगा अली की औलाद, वो फातिमा का कैसा बेटा गिरा होगा घोड़े पे से, जिसका सर से जमीन टेकी गई। क्या मिला? सिर्फ नबी को राजी करा, हुसैन को राजी करा, उम्मत मुस्तफा को आजाद कराने के लिए कि हमारे रास्ते पर चले। वो अब्बास अलमदार जिसका चेहरा देखे बिगर हुसैन अलैहिस्सलाम इत्मीनान नहीं पाते थे, जिसका चेहरा देखे बिगर अली सोते नहीं थे, वो अब्बास। अब्बास अलैहिस्सलाम का छेला वक्त आया, भाई से फरमाया, हुसैन मेरी लाश को खेमे में मत ले जाना। भाई सबकी लाशें खेमे में हूं, तेरी लाश क्यों लेकर ना जाऊं? तू मेरी लाश लेकर कैसे जाएगा? भाई जब मेरा चेहरा सकीना देखेगी, जब मेरा चेहरा ज़ैनब देखेगी, और ज़ैनब ने मुझसे कहा था कि भाई तू जब तक जिंदा है तेरी बहन की रिदा मजबूत है,
सकीना से पानी पिलाने का वादा पूरा करके आया, पानी ना दे सका। मेरे भाई मेरे लाशें को तू यही दफना देना, सकीना के सामने मत ले जाना, ज़ैनब के सामने मत ले जाना। मौलाए अब्बास वसीयत पूरी करते हैं और सरकार उनको उसी जगह दफना दिया जाता है जो फुरकात के कुछ करीब है। आकर ज़ैनब अलैहिस्सलाम को खबर सुनाते हैं कि अब्बास वफादार का दूसरा नाम है, अब्बास दुनिया से रुखसत हो गया। ज़ैनब ने अपने हाथों से अपने सर पर मारना चालू कर दिया कि मैंने सुना था कि बेटी ज़ैनब तेरी इज्जत जब तक मुकर्रर होगी जब तक अब्बास जिंदा है। अब्बास के जाने के बाद तेरे खेमों में आग लगा दी जाएगी, तेरी चद्दरें छीन ली जाएगी, तुझे हाथ बांध कर घसीटा जाएगा, तेरे छोटे छोटे बच्चों को नेजों पे चढ़ाया जाएगा। आज अब्बास मौजूद नहीं है। जज़ाकल्लाहु ताला मोहम्मद, जज़ाकल्लाहु ताला मोहम्मद। देखे मेरे भाई मेरी बहन, उस अब्बास ने क्या नहीं किया हमारे लिए। आज हमने ना पानी की कदर करी, ना खाने की, ना माँ ना बहन ना बेटी की। वो इतनी धूप थी, तपती धूप में उनकी नमाजें ना गई, उनकी बहन बेटियों का पर्दा ना गया। हम हुसैन अलैहिस्सलाम के बता रास्ते पे चले, आम उस औलाद अब्बास, उस औलाद आल नबी के बता रास्ते पे चले। मौला कायनात ने अब्बास अलैहिस्सलाम को इन्ना लिल्लाहि राजिऊन कहकर उस जगह पे दफनाया। दफनाने के लिए खड्डा खोदा नहीं था, ऐसे ही खुली लाशें पड़ी हुई थी। जो अगर कोई बगदाद जाए तो उसे पता चले कि उनका हाथ कितनी कितनी दूर कटा हुआ है। आज भी उनके जो हाथ कटे हुए निशान अल्लाह ताला ने मुकर्रर मौजूद रखे हैं। बहरहाल अल्लाह जज़ाकल्लाह ताला ने मोहम्मद आपको बरकत दे। आप खुद जानते हो कि ये बयान मुझसे नहीं हो सकते हैं, मैं कमज़ोर हूँ, ये हम लोग का काम नहीं है। ये तो वो जात लोग हैं जिनको देखकर फरिश्तों के दिल भी होंगे तो फट गए होंगे। ये वो जातों की शहादत है। तुम्हारा मेरा फर्ज बस खाली इतना बने कि हम अब्बास सलामदार से नाम पर कुरान पाक की तिलावत कर उनकी बारगाह में पहुँचा है, उनकी बारगाह में 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर पहुँचा है। अल्लाह से उसके नाम का वसीला ले, यकीन अल्लाह तुम्हारे को हर हाल में खुश रखेगा। 2 जहां की जन्नत देने तैयार होता है वो अब्बास के नाम के सदके का, तो दुनिया के मसले हल क्यों नहीं कर सकता। अपनी मिन्नत को, अपनी ताकत को अल्लाह के सामने हुजूर खड़ा कर और मौला अब्बास के सदके में मांग कर देख। खेमे के अंदर आए, सदा लगी, सदा लगने के बाद एक शोर फिर उठा, एक शोर खामोशी आओगे। थोड़ी देर के बाद एक शोर फिर उठा और लोगों ने सदा लगाई कि क्या हुसैन हम खेमे में आ जाए या तू किसी और को भेजता है। इतनी सदा लगी नहीं थी कि उनका बेटा शकल मोहम्मद तैयार हो गया, जिसकी अल्लाह ने शकल मोहम्मद मुस्तफा बना के रखी थी, जिनका नाम अली अकबर, जिनकी उम्र अल्लाह ताला ने 18 साल के 17 साल के करीब रखी। उस अली अकबर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि बाबा जान मैं जाना चाहता हूँ। बाबा ने बोरमा नहीं जा सकता बेटा, जाके अपनी माँ से इजाज़त ले। उनकी माँ से इजाज़त लेने गए। माँ ज़ैनब को बनाया करते थे। ज़ैनब ने फरमाया बेटा मैं तुझे कैसे सौंप सकती हूँ, तू तो शकल नबी है, जा अपनी माँ लैला की इजाज़त ले। उनकी माँ हबीबा या लैला थी, उनके साथ आपने इजाज़त ली, जाके तैयार हुए। हसन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर को तैयार किया, घोड़े पे बिठाई तैयार किया, अपना जर पहराया, सब कुछ तैयार किया, सुरमा लगाया, हाथ के अंदर अपने दिल से उसको दिल गले मिले। आपकी निशानी थी रूबरू नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, शकल मुस्तफ़ा दिखती थी, शकल हसन दिखता था। उस अली अकबर जब घोड़े पे बैठा, घोड़े पे बैठता है तो सकीना आती है और कहती है भाईजान रुक जाओ,
सकीना छोटी बहन थी, कहती है भाई अकबर रुक जा, मैंने सोचा था कि जब तेरी शादी होगी तो तेरे लिए मैं हार बनाऊंगी, आज मैंने कुछ पत्थरों के हार बना के रखे हैं, भाई से फेरते हुए चले जा। छोटी बहन है, हर एक भाई की खुशी बना सकती है वो, लेकिन उसे पता था कि घोड़ा जाता है लौट के आता ही नहीं है भर के। अली अकबर को सवारा करा गया, शकले नबी घोड़े पे बैठा और दिल जान से लड़ा, मैदान में उतरा। अली का लगते जिगर खूब लोगों को मारते हुए आया, दुश्मन ने दीन को तिरी बिरी कर दिया। दुश्मन ने दीन ने बोला ये कौन है? ये अली का पोता है, ये हुसैन का लगते जिगर है, ये हाशमी घराना है। ये हार नहीं मानने के हैं, तीरों की बौछार चालू कर दी। उस अली अकबर पे तीरों की बौछार की, हर जगह से तीर घुसे। अली अकबर तीरों से भी लड़ते रहा। एक कम वक्त आया, पीछे से जो नेजा मारा, छाती में दिल निकाल कर बाहर कर दिया। अली अकबर भूखा प्यासा जवान खून घोड़े के साथ जब गिरता है तो फरमाता है बाबा, बाबा मदद के लिए आइए। अकबर गिर गया। अकबर की लाशों के पे नेजे मारे जा रहे हैं, रूह निकल चुकी है, जिस्म को मारा जा रहा है। रूह निकलने के बाद भी उनके जिस्म को अलग अलग करते जा रहे हैं। कौन? अली अकबर। वो अली अकबर दीन के खातिर शहीद हुआ, जिसकी शक्ल देखने के लिए सहाबा लाइन लगाकर खड़े होते थे और कहते थे ये अली अकबर है, इसको देखकर हमारे नबी की याद आती है। आज वो शक्ल मट्टी के अंदर लुदा हो चुकी है, उसकी शक्ल पे घोड़े चढ़ाए जा रहे हैं। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह जज़ाकल्लाह मोहम्मद। हम लोग नहीं कर सकते इन लोग के वाक़यात, हम इनके बयान नहीं कर सकते हैं। ये सब रूहानी नूरानी चीज़ें हैं। बस मैं इतना जानता हूं कि इनके खातिर इनकी याद में ज़िंदगी निकाल दे, इनकी याद में मोहब्बत कर दे। जो अहले बैत से मोहब्बत कर लेगा, करबला वालों से मोहब्बत कर लेगा, सैयद घराने का एहतराम कर लेगा, सैयदों को मोहब्बत कर लेगा, अरे सैयदों की मदद कर देगा, नबी खुद उसकी मदद कर देंगे। आए अपने काम को अंजाम दे। आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह जो मुझसे छूटा है, अगर अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा तो कल इसका बाब मैं पूरा करूंगा। वो मा अलैना इन्नल बला सल्लु अला हबीब।